Hello dear friends, this is Divya. I am MSc with Mathematics and I have done B.Ed also. अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल से ज़्यादा जुड़िए। फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियोस इस टाइप की मिलेंगी कि मेरी वीडियोस में आपको बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं मिलेगी और जो मेरी वीडियोस होंगी उसमें मैंने जितने भी क्वेश्चंस आपको कराए होंगे, जितनी भी आपको नॉलेज दी हुई होगी, वो बिल्कुल बेसिक नॉलेज दी हुई होगी, बिल्कुल इजी वे में आपको मैंने क्वेश्चंस कराए हुए होंगे। अगर आप मेरे चैनल से स्टडी करते हैं, मेरी वीडियो से स्टडी करते हैं फ्रेंड्स, तो आपका कोई भी एक भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होगा जो आउट ऑफ कोर्स आ जाएगा। एंड फ्रेंड्स, आपका मेरी वीडियो से, मेरे चैनल से बहुत ज़्यादा जो मैथ्स का बेस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, प्लीज़ मेरे चैनल से आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को मेरी वीडियोस पहुंचाइए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप देखिएगा कि आपका जो मैथ्स की नॉलेज है, मैथ्स का जो आपका स्टडी का ग्राफ है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगा मेरे चैनल से जुड़ के। तो फ्रेंड्स, चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। Today we will study about the introduction class of chapter 2 polynomials of class 9th NCERT। स्टूडेंट्स, हमें पोलिनोमियल्स के बारे में पढ़ने से पहले ये पता होना चाहिए कि हमारे पास कांस्टेंट क्या होते हैं और वेरिएबल क्या होते हैं। देखिए, कांस्टेंट उसे कहते हैं हम फिक्स वैल्यू, मतलब जिसकी वैल्यू हमें फिक्स मिले उसे तो हम कहेंगे कांस्टेंट। और वेरिएबल का मतलब होता है वेरी, मतलब चेंज द वैल्यू, मतलब जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे उसे क्या कहेंगे, हम वेरिएबल कहेंगे। देखिए, ये हम एग्जांपल से समझते हैं। मान लो मैंने कोई भी नंबर लिया, x लिया। अगर मैं x कहूं कि x की वैल्यू 1 है, तो वो तो देखो x की वैल्यू अब हमारे पास 1 फिक्स हो गई, तो इसका मतलब तो ये क्या है, हमारे पास ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे फिक्स कर ली। या फिर x की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं हम, 4 ले लो, कुछ भी लो, x की वैल्यू 4 फिक्स होगी। तो इसका मतलब ये जो हो गया x यहाँ पे 4, x इक्वल टू 4 क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। और मान लो मैं कह दूं कि x की वैल्यू इनमें से कुछ भी हम ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। x की जो वैल्यू है इनमें से कोई भी ले सकते हैं। एक बार 1 लेनी है, अगली बार 2 लेनी है, अगली बार 3 लेनी है, फिर 4 लेनी है, फिर 5 लेनी है, फिर 6 लेनी है। मतलब इस कंडीशन में x जो है बार बार अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है, तो इस कंडीशन में तो x क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। लेकिन जब हमने x की वैल्यू 1 फिक्स कर दी तो x क्या हो गया, हमारे पास कांस्टेंट हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, कांस्टेंट्स को हम डिनोट करते हैं बाय ABC से। जो ये लेटर्स होते हैं ABC, A1, A2, A3, A4, इन सब से हम कांस्टेंट्स को डिनोट करते हैं। और वेरिएबल्स को डिनोट करते हैं X, Y, Z एंड सो ऑन से। अब हम समझते हैं पोलिनोमियल किसे कहते हैं। एन एक्सप्रेशन इज ऑफ द फॉर्म a into x naught plus b into x की पावर 1 plus c into x square plus d into x cube plus e into x की पावर 4 plus and so on is called a polynomial in variable x। मतलब ये जो हमें इस तरह का एक्सप्रेशन मिलता है, a into x की पावर 0 plus b into x की पावर 1 plus c into x square plus d into x cube plus e into x की पावर 4 and so on, ये क्या होता है, हमारे पास एक पोलिनोमियल होता है। अब देखिए, अभी भी मैंने आपको वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में बताया। ये जो होते हैं हमारे पास A, B, C, D, E एंड सो ऑन, ये तो हमारे पास क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। और ये जो हमें पोलिनोमियल दिया गया है, किसमें दिया गया है, केवल एक वेरिएबल x में दिया गया है। कांस्टेंट और वेरिएबल की मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास मिल रहा है वो उसे हम क्या कहेंगे, टर्म्स कहेंगे। तो टर्म्स कौन कौन सी हो जाएंगी, a इंटू एक्स नोर हो जाएगी एक टर्म, दूसरी टर्म हो जाएगी b इंटू एक्स की पावर 1, तीसरी हो जाएगी c इंटू एक्स स्क्वायर, चौथी हो जाएगी d इंटू एक्स क्यूब, पांचवी हो जाएगी e इंटू एक्स की पावर 4। ये हो जाएंगी पोलिनोमियल्स की टर्म्स हो जाएंगी। अब देखो, एक्सपोनेंट्स किसे कहेंगे, एक्सपोनेंट्स कहेंगे कि वेरिएबल की जो पावर होती है। देखो यहाँ पे x की पावर 0 है, तो जो पावर होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट्स कहते हैं। देखो इस टर्म में एक्सपोनेंट 0 है, यहाँ पे जो x की एक्सपोनेंट है 1 है, यहाँ पे एक्सपोनेंट 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या है, एक्सपोनेंट 4 है।
अब देखो कोफिशिएंट किसे कहते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं कि जो हमारे पास देखो जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल की जिससे मल्टीप्लाई करते हैं, वेरिएबल की जिससे मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या हो जाएगा, वो हमारे पास कोफिशिएंट हो जाएगा। अब देखो अगर मैं कहूं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, मतलब जिस कांस्टेंट से, अगर जिस कांस्टेंट से एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई हो रही होगी वो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का यहाँ कोफिशिएंट है सी, एक्स क्यूब का है कोफिशिएंट डी, एक्स फोर का है कोफिशिएंट ई, एक्स की पावर 1 का है बी, एक्स नोट का है यहाँ पे ए। अब समझते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल। वी गेट ओनली कांस्टेंट टर्म, मतलब जिस पोलिनोमियल में हमें केवल कांस्टेंट टर्म मिले उसे क्या कहेंगे, हम कांस्टेंट पोलिनोमियल कहेंगे। देखिए जैसे हमें पोलिनोमियल दी गई थी a इंटू एक्स नोट प्लस बी इंटू एक्स की पावर 1 प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डी इंटू एक्स क्यूब एंड सोन। अगर हम इसमें ये जो है कॉन्स्टेंट्स बी सी डी ई एंड सोन, जितने भी हमें कॉन्स्टेंट्स मिलेंगे उनकी वैल्यू 0 रख दे तो सबकी 0 में मल्टीप्लाई होगी। तो ये जो सारी टर्म्स होंगी बी इंटू एक्स की पावर 1, सी इंटू एक्स स्क्वायर, डी इंटू एक्स क्यूब, ई इंटू एक्स की पावर 4 एंड सोन, जितनी भी टर्म्स मिलेंगी वो क्या हो जाएंगी, हमारे पास 0 हो जाएंगी और हमें केवल ये वाली टर्म मिलेगी a इंटू एक्स नोट। अब देखिए a इंटू एक्स नोट में 0 ऐड करेंगे तो यही आएगा a इंटू एक्स नोट, तो हमें केवल ये टर्म मिलेगी a इंटू एक्स नोट। तो अब देखो एक्स नोट एक्स की पावर 0 है, एक्स की पावर 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो एक तरह से हमें क्या मिलेगा, a इंटू 1 इक्वल टू a मिलेगा। अब देखो अगर हम a जो है हमारे पास कांस्टेंट है तो a की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, मान लो a की वैल्यू मैं 2 लिख दूं तो मैं क्या कह सकती हूँ कि 2 भी हमारे पास क्या है, एक पोलिनोमियल है। लेकिन कैसा पोलिनोमियल है, कांस्टेंट पोलिनोमियल है। देखो 2 को क्या लिख सकती हूँ मैं, 2 इंटू एक्स की पावर 0 लिख सकती हूँ, तो 2 कैसा हो गया, कांस्टेंट पोलिनोमियल हो गया। अब a की वैल्यू मान लो मैं 4 लिख दूं तो 4 भी कैसा हो जाएगा, पोलिनोमियल हो जाएगा, लेकिन कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट पोलिनोमियल हो जाएगा। समझते हैं जीरो पोलिनोमियल किसे कहते हैं। द कांस्टेंट पोलिनोमियल जीरो इज कॉल्ड द जीरो पोलिनोमियल। मतलब अब देखिए हेयर a इंटू एक्स नोट प्लस b इंटू एक्स 1 प्लस c इंटू एक्स स्क्वायर प्लस d इंटू एक्स क्यूब प्लस e इंटू एक्स 4 एंड सोन। ये मैंने आपको भी पोलिनोमियल बताई। अगर जिस कांस्टेंट पोलिनोमियल में नहीं कांस्टेंट पोलिनोमियल है तो केवल हमें कांस्टेंट टर्म मिलेगी। ये जो होती है हमारे पास कौन सी टर्म होती है, ये जो होती है ये हमारे पास होती है कांस्टेंट टर्म होती है पोलिनोमियल की। जिस कांस्टेंट पोलिनोमियल में अगर हम a की वैल्यू भी 0 ले लेते हैं, मतलब ऐसा पोलिनोमियल जिसमें सभी कांस्टेंट्स की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा, हमारे पास जीरो पोलिनोमियल हो जाएगा। देखिए सभी कांस्टेंट्स की वैल्यू जब हम 0 ले लेंगे तो जो पोलिनोमियल की सारी टर्म्स हैं वो क्या हो जाएंगी, हमारे पास 0 आ जाएंगी। तो पोलिनोमियल की वैल्यू केवल क्या आएगी, हमारे पास 0 आएगी। तो इसलिए हमें क्या मिलेगी, केवल जीरो पोलिनोमियल मिलेगी। वी डिनोट द पोलिनोमियल्स बाय px, qx, rx एंड सोन। हम पोलिनोमियल्स को किससे डिनोट करते हैं, इस तरह डिनोट करते हैं px, qx, rx एंड सोन। हेयर वेरिएबल इन पोलिनोमियल इज x। यहाँ पे जो x डिनोट कर रहा है देखिए इन सब में, इसका मतलब है कि जो पोलिनोमियल है वो उसमें हमने कौन सा वेरिएबल यूज किया है, x यूज किया है। देखिए ये जो पोलिनोमियल है इसमें वेरिएबल कौन सा यूज कर रहे हैं, x यूज कर रहे हैं। तो ये जो पोलिनोमियल कहलाई जाएगी, ये कहलाई जाएगी वेरिएबल x में पोलिनोमियल कहलाई जाएगी। हियर एक्सपोनेंट्स इन पोलिनोमियल इज ए होल नंबर दैट इज 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। और हमें पोलिनोमियल्स में ये भी ध्यान रखना है कि जो एक्सपोनेंट्स होती है, मतलब अभी भी मैंने आपको बताया एक्सपोनेंट्स किसे कहेंगे। देखो जो वेरिएबल यूज हुआ है पोलिनोमियल में, तो एवरी टर्म में जो वेरिएबल की पावर होती है उसे हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट कहते हैं। देखो यहाँ पे इस टर्म की एक्सपोनेंट क्या है, x की 0 है। देखिए इस टर्म की एक्सपोनेंट क्या है, x की जितनी पावर होगी वो क्या हो जाएगी, एक्सपोनेंट हो जाएगी। तो इस टर्म की एक्सपोनेंट 1 होगी, इस टर्म की एक्सपोनेंट 2 होगी, इसकी एक्सपोनेंट 3 होगी, इस तरह। तो एक्सपोनेंट जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर्स होते हैं हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। अब देखिए जैसे ये दिया गया है हमें रूट एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब रूट ऑफ y प्लस वाई स्क्वायर इज नॉट ए पोलिनोमियल्स। ये एक पोलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, देखो ये जो रूट एक्स है, रूट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1/2 लिख सकते हैं,
प्लस एक्स स्क्वायर। ये जो होगी ये हमारे पास एक पोलिनोमियल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पे जो x की पावर है 1/2 आ गई, मतलब एक तरह से एक्सपोनेंट जो आ गई 1/2 आ गई। ये 1/2 जो एक होल नंबर नहीं होता, तो ये क्या नहीं होगी, हमारे पास एक पोलिनोमियल नहीं होगी। इसी तरह यहाँ पे अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, x प्लस, जब देखो x ऊपर चला जाएगा -1 आ जाएगी पावर। देखो -1 आ रही है पावर, तो यहाँ पे -1 आ रही है, तो ये एक पोलिनोमियल हमारे पास नहीं होगी। इसी तरह यहाँ पे जो y की पावर आएगी 1/3 आएगी। क्यूब रूट को हम लिख सकते हैं 1/3। तो इस तरह जब यहाँ पे y की पावर एक होल नंबर आ रही थी पोलिनोमियल के लिए, तो ये हमारे पास क्या नहीं होगी, एक पोलिनोमियल नहीं होगी। अब हम समझते हैं डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल। लेट px इज इक्वल टू a into x नॉट प्लस b into x की पावर 1 प्लस c into x स्क्वायर प्लस d into x क्यूब एंड सोन। ये हमें क्या दी हुई है, पोलिनोमियल दी गई है वेरिएबल x में। द हाईएस्ट पावर ऑफ x इज डिग्री ऑफ पोलिनोमियल px। तो इस पोलिनोमियल में जो वेरिएबल x होगा उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी पोलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी। अब देखिए इसे हम इन एग्जांपल से समझते हैं। देखिए जैसे हमें पोलिनोमियल दिया गया है px इज इक्वल टू 1 प्लस 2x प्लस 3x क्यूब प्लस 4x की पावर 4। अब देखिए जैसे इस पोलिनोमियल में देखिए ये जो 1 हो जाएगी, a की वैल्यू 1 हो जाएगी, x की पावर 0 को 1 लिख सकते हैं, तो x की पावर 0 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो b की वैल्यू 2 होगी, c की वैल्यू 3 होगी, d की वैल्यू 4 होगी, और जो बाकी की टर्म्स है उनमें जो बाकी के कॉन्स्टेंट्स मिलेंगे उनकी वैल्यू हमने क्या मान ली, 0 मान ली। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, एक पोलिनोमियल हो जाएगी। अब देखो डिग्री निकालनी है, तो अब हम देखेंगे वेरिएबल में हाईएस्ट पावर क्या मिल रही है। देखो यहाँ पे जो है पावर क्या मिल रही है, x की पावर 1 मिल रही है, यहाँ पे इसमें 3 मिल रही है, और इसमें क्या मिल रही है, 4 मिल रही है। तो जो हाईएस्ट पावर मतलब सबसे बड़ी पावर देखनी है, सबसे बड़ी पावर यहाँ पे 4 मिल रही है, तो इस पोलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब देखो ये पोलिनोमियल है px, इसमें ये पोलिनोमियल है 3 इंटू एक्स की पावर 7 माइनस 4 इंटू एक्स की पावर 6 प्लस एक्स माइनस 9। अगर हम इसकी इससे कंपेयर करेंगे तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगी, पोलिनोमियल हो जाएगी। अब देखो इसमें भी हमें x की हाईएस्ट पावर देखनी है। x की पावर यहाँ पे 7 मिल रही है, यहाँ पे क्या मिल रही है, 6 मिल रही है, यहाँ पे x की पावर 1 मिल रही है, तो हाईएस्ट पावर यहाँ क्या मिल रही है, 7 मिल रही है। तो इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी, हमारे पास 7 हो जाएगी। डिग्री ऑफ नॉन जीरो कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल इज 0। अभी मैंने आपको कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल के बारे में बताया। जो नॉन जीरो कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल होता है उसकी डिग्री क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। हेयर अब देखिए ये मान लीजिए हमने ये पोलिनोमियल लिया हुआ है ax0 प्लस bx1 प्लस c इंटू एक्स स्क्वायर प्लस d इंटू एक्स क्यूब प्लस एंड सोन फॉर कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल्स। कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल्स के लिए क्या होता है, ये जो जितने भी वो होते हैं कॉन्स्टेंट्स होते हैं, केवल कॉन्स्टेंट टर्म को छोड़ के सारे कॉन्स्टेंट 0 हो जाते हैं। b इक्वल टू सी इक्वल टू डी इक्वल टू ई एंड सोन 0 हो जाएंगे। तो केवल हमें क्या मिलेगा, कॉन्स्टेंट टर्म मिलेगी। तो क्या मिलेगा, a इंटू एक्स की पावर 0 मिलेगी। तो बस जब हमें केवल a की टर्म मिल रही है, तो हाईएस्ट पावर भी क्या हो जाएगी, इसी टर्म की हो जाएगी, 0 ही हो जाएगी। तो इसलिए जो डिग्री हो जाएगी वो भी क्या हो जाएगी, हमारे पास 0 हो जाएगी। डिग्री ऑफ ए जीरो पोलिनोमियल इज अनडिफाइंड। जो जीरो पोलिनोमियल होता है उसकी जो डिग्री होती है वो क्या होती है, अनडिफाइंड होती है। देखिए जैसे ये एक पोलिनोमियल है px इज इक्वल टू a इंटू एक्स की पावर 0 प्लस b इंटू एक्स की पावर 1 प्लस c इंटू एक्स स्क्वायर प्लस d इंटू एक्स क्यूब प्लस एंड सोन। अब हम इसमें सभी जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनकी वैल्यू क्या रख दें, 0 रख दें। तो सबकी वैल्यू 0 रख देंगे तो हमारे पास सारी टर्म्स क्या आएंगी, 0 आ जाएंगी। तो हमारे पास क्या बन जाएगी, जीरो पोलिनोमियल बन जाएगी। px की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब देखिए px की वैल्यू 0 है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स की पावर 1 रख सकते हैं। अब जब हमने 0 इंटू एक्स की पावर 1 रखी तो डिग्री क्या आ गई, 1 आ गई। अब मान लो इसे 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 0 इंटू एक्स की पावर 5 लिख सकते हैं। अब देखो डिग्री क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो देखो 0 को हम किसी भी तरह लिख सकते हैं, वेरिएबल के कितनी ही पावर्स की मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। देखो जो डिग्री हो रही है एक तरह से यहाँ पे डिफाइंड नहीं हो पा रही है, तो इसलिए जो डिग्री होगी जीरो पोलिनोमियल की वो क्या हो जाएगी, अनडिफाइंड हो जाएगी। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स कि पोलिनोमियल्स के हमें कितने टाइप्स मिलते हैं। देखिए पोलिनोमियल्स को जो है
टर्म्स डिग्री और वेरिएबल के अकॉर्डिंग हमें बहुत सारे टाइप्स मिलते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम कि टर्म्स के टाइप पे हम पॉलिनोमियल्स को कैसे डिवाइड करते हैं। देखिए, फाइनाइट पॉलिनोमियल, फाइनाइट पॉलिनोमियल किसे कहेंगे? पॉलिनोमियल ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें जो टर्म्स हो उनका जो नंबर हो वो फाइनाइट हो, मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिनके जो टर्म्स हो उन्हें हम गिन सकते हो। अब देखिए, जैसे एग्जांपल है x³ + 3x - 3। देखो इसमें 3 टर्म्स मिल रही है, 1, 2 एंड 3। अब देखो ये वाला है x⁻10 + 32x⁵ - 15x। इसमें कितनी टर्म्स मिल रही है? 1, 2, 3, तो फाइनाइट हो जाएंगी। अब देखो इसमें है x⁵ + x⁴ - 3x² + 2। इसमें कितनी टर्म्स मिल रही है? 1, 2, 3, 4। अब 4 भी एक फाइनाइट नंबर है, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल्स क्या हो जाएंगे? हमारे पास फाइनाइट पॉलिनोमियल हो जाएगी। अगला है मोनोमियल, हैविंग 1 टर्म, मोनो = 1। मोनो का मतलब होता है 1, मतलब ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें हमें केवल एक टर्म मिले तो उसे क्या कहेंगे? हम मोनोमियल कहेंगे। देखो जैसे -5x² है, इसमें क्या मिल रही है? केवल एक टर्म मिल रही है। 2x में एक टर्म मिल रही है, 15x⁵ में एक टर्म मिल रही है, -3 में एक टर्म मिल रही है। अब इसी तरह बाइनोमियल, हैविंग 2 टर्म्स, जिसमें 2 टर्म्स मिलेंगी वो क्या हो जाएगी? बाइनोमियल। बाई का मतलब होता है 2। अब देखिए जैसे x⁹ + 1 है, एक टर्म x⁹ मिल गई, दूसरी 1 मिल गई। अब यहाँ पे x³ - x है, एक x³ मिल गई और यहाँ पे क्या मिल गई? दूसरी टर्म -x मिल गई। अब इसी तरह देखो इसमें भी हमें 2 टर्म मिल रही है, एक तो y⁻15 और दूसरी टर्म है -y³। ट्राइनोमियल, हैविंग 3 टर्म्स, ट्राई = 3। ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें केवल 3 टर्म्स मिले, ट्राई का मतलब होता है 3। देखिए जैसे ये जितनी भी पॉलिनोमियल्स है इसमें 3 टर्म्स मिल रही है, x + x² + 5, एक तो 1, 2, 3। इस तरह इसी में √2 + x - x², 1, 2, 3 टर्म्स, -y⁴ + y + 5, 1, 2 एंड 3 टर्म्स। अब देखिए यहाँ पे -x² लिखा है। अब आप कहेंगे पॉलिनोमियल्स में तो प्लस ही आता है, तो यहाँ पे जो है माइनस लिखा है। देखिए यहाँ पे लिखा है प्लस इंटू, देखिए लिखा है ना √2 + x प्लस, देखो यहाँ लिखा है -1 × x² लिखा है तो बीच में प्लस ही। पॉलिनोमियल्स में जो टर्म्स है उनके बीच में प्लस आता है, लेकिन जो कांस्टेंट है यहाँ पे x² के साथ ये -1 लिया हुआ है, इसलिए आया हुआ है -x²। अब देखो इनफाइनाइट पॉलिनोमियल, हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, जिस पॉलिनोमियल में जो टर्म्स हो वो इनफाइनाइट हो तो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट पॉलिनोमियल हो जाएगा। देखो 1 + x + x² + x³ + x⁴ + x⁵ + एंड सो। इस तरह इस पॉलिनोमियल्स में हमें टर्म्स मिलती चल जाएंगी इन्फिनिटी तक, तो इन्हें हम नहीं गिन सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगी? हमारे पास इनफाइनाइट पॉलिनोमियल हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि पॉलिनोमियल्स को डिग्री के बेस पे कैसे डिवाइड करते हैं। देखिए लीनियर पॉलिनोमियल होता है पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, मतलब जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो जाती है वो क्या हो जाएगा? हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। देखिए जैसे एग्जांपल है 2 × x - 1। अब देखो इसकी अगर हम डिग्री निकालें, डिग्री अभी मैंने आपको बताई, हाईएस्ट पावर, जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी वो क्या हो जाएगी? डिग्री हो जाएगी। देखो इसमें वेरिएबल जो इस टर्म की जो पावर है वेरिएबल की वो 1 है, और इसकी पावर ये क्योंकि कांस्टेंट है टर्म तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी वेरिएबल में, तो मतलब डिग्री क्या हो जाएगी? हाईएस्ट पावर 1 हो जाएगी। इसी तरह इसमें देखो इसमें पावर कितनी हो जाएगी? यहाँ पे x लिखा है, यहाँ पावर कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। और ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म में जो पावर होती है वो कितनी हो जाएगी? देखो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 2 × देखो इसे 2 को हम लिख सकते हैं 2 × x⁻0 लिख सकते हैं। तो देखो हाईएस्ट पावर देखनी है हमें तो डिग्री के लिए, तो इस पूरी टर्म की डिग्री क्या हो जाएगी? पॉलिनोमियल की 1 हो जाएगी। इसी तरह इसकी डिग्री भी क्या हो जाएगी हमारे पास? इसमें तो एक ही टर्म है तो इसकी हाईएस्ट पावर देखनी है 1 हो जाएगी। इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अब देखो ये अब है नंबर सेकंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, मतलब जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हो जाएगी वो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा हमारे पास?
क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा। अब देखो जैसे ये पोलिनोमियल दिया हुआ है 5 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो दो टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, कांस्टेंट टर्म की पावर 0 है और इसकी पावर कितनी है 2 है। हमें तो हाईएस्ट पावर देखनी है तो हम 2 देखेंगे, तो इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या होगी 2 होगी। इसी तरह इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, इसकी भी डिग्री क्या हो जाएगी हमारे पास 2 हो जाएगी। अब क्यूबिक पोलिनोमियल, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, क्यूबिक पोलिनोमियल कहेंगे जिस पोलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, उसे कहेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। अब देखो जैसे ये देखो इसमें दो टर्म दिख रही है, इसकी पावर वेरिएबल की पावर इसमें कितनी है 3 है और इसमें वेरिएबल की पावर 1 है, लेकिन डिग्री के लिए तो हम हाईएस्ट पावर देखते हैं, तो हाई सबसे बड़ी पावर कितनी हो जाएगी वेरिएबल की 3 हो जाएगी, तो इसकी डिग्री 3 हो जाएगी। अब इस तरह इसमें देखो पावर 3 है वेरिएबल की और यहाँ पे पावर 0 है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी, सबसे बड़ी पावर देखनी है तो डिग्री 3 हो जाएगी। इसी तरह इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी भी 3 हो जाएगी। थर्ड पार्ट है वेरिएबल कि पोलिनोमियल्स को हम वेरिएबल के बेस पे कैसे डिवाइड करते हैं। पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल कि ऐसा पोलिनोमियल जिसमें केवल एक ही वेरिएबल का यूज किया गया हो। देखिए जैसे ये है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें केवल x वेरिएबल यूज किया है। y प्लस वाई माइनस वाई क्यूब, इसमें किसका यूज किया गया है, केवल y का। u प्लस यू क्यूब, इसमें वेरिएबल u का यूज किया गया है। अब नंबर सेकंड है पोलिनोमियल इन मोर देन वन वेरिएबल, मतलब ऐसा पोलिनोमियल जिसमें एक वेरिएबल से ज्यादा वेरिएबल यूज किए गए हो वो हो जाएगा पोलिनोमियल इन मोर देन वन वेरिएबल। देखिए जैसे ये है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, इसमें हमने x और y दो वेरिएबल यूज किए हैं, तो ये पोलिनोमियल हो जाएगा पोलिनोमियल ऑफ 2 वेरिएबल। अब ये देखिए यू क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसमें u और v दो वेरिएबल यूज किए हैं, ये भी हो जाएगा पोलिनोमियल ऑफ 2 वेरिएबल। अब ये है x प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड, इसमें कितने वेरिएबल्स यूज किए गए हैं x, y और z, ये हो जाएगा पोलिनोमियल ऑफ 3 वेरिएबल। अब हम पढ़ेंगे वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। लेट px बी ए पोलिनोमियल एंड x इक्वल टू a। हमें px क्या दिया गया है, कोई पोलिनोमियल दिया गया है और x की कोई हमें वैल्यू दी गई है, a की a वैल्यू दी गई है, x की वैल्यू a है। देन pa इज वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट x इक्वल टू a। तो अब हम क्या करेंगे, जो x की वैल्यू a दी गई है वो इस पोलिनोमियल में रख देंगे, तो पोलिनोमियल में वैल्यू रखने पे हमें जो वैल्यू आएगी वही क्या हो जाएगी, px की वैल्यू हो जाएगी एट पॉइंट a पे। अब देखिए जैसे हमें मान लीजिए px है, यहाँ पे ये पोलिनोमियल दिया गया है 1 प्लस एक्स प्लस 2x स्क्वायर, हमें कहा गया है इसकी x इक्वल टू 2 पे क्या निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है, हमें 2 पर इसकी वैल्यू निकालनी है। तो बस x की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे, तो बस रख देंगे 1 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, तो 3 प्लस 2 इंटू 4 6 हो जाएगा, तो p2 की वैल्यू हो जाएगी 9। Here P2 is value of polynomial Px at x is equal to 2। तो जो हमारे पास P2 है मतलब 9 है, 9 क्या आ जाएगी हमारे पास Px की, पोलिनोमियल Px की x इक्वल टू 2 पे वैल्यू आ जाएगी। जीरो ऑफ पोलिनोमियल। लेट Px बी ए पोलिनोमियल, हमें क्या दी गई है, Px कोई पोलिनोमियल दी गई है। देन x इक्वल टू a इज कॉल्ड जीरो और रूट ऑफ पोलिनोमियल Px इफ pa इज इक्वल टू 0। तो हम x इक्वल टू a को हम क्या कहेंगे, इस पोलिनोमियल px का 0 कहेंगे, 0 या फिर रूट कहेंगे इफ pa इक्वल टू 0। मतलब x की वैल्यू जब हम इस पोलिनोमियल में रखेंगे, वैल्यू रखने पे अगर हमें वैल्यू 0 मिलती है तो वो क्या हो जाएगा, उस पोलिनोमियल का 0 हो जाएगा। देखिए जैसे हमने यहाँ पोलिनोमियल px मानी है एक्स स्क्वायर माइनस 4, अब मान लीजिए x इक्वल टू 2 रख देते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाता है 2 का स्क्वायर माइनस 4, 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 माइनस 4, 4 माइनस 4 कितना आ जाएगा 0। देखो यहाँ पे x की वैल्यू 2 रखने पे वैल्यू 0 आ रही है, तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो यहाँ पे जो 2 है ये इस जो पोलिनोमियल का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज की क्लास। मैंने आप सभी को पोलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन बहुत अच्छी तरह इजी वे में समझाने की कोशिश की है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। सो स्टूडेंट्स टेक केयर एंड बाय बाय।